नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली हमेशा का वॉइस पर स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर भव्या ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक करके बिना नाश्ता किए घर से खाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती, उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से बेटे अजय की शादी हुई है तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता जा रहा है। कारण उनकी बहू भव्या। भव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बड़ी भव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक ना समझा। भव्या ने जब कहा जो उसे ला करके दे दिया, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है उसे कभी आया ही नहीं, या यूं कहें कि उसके माता पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया तभी उसने मेरे माता पिता को साफ कह दिया कि वो छोटे परिवार में ही विवाह करना जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता है, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती हैं। शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भव्या ने ठुकरा भी दिया, पर जैसे तैसे उन्होंने भव्या को राजी किया शादी के लिए, ये कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाती है, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो, और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कुछ कर जाएंगे, फिर तो सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो। तब जाकर भव्या शादी के लिए तैयार हुई। अब जो रिश्ते की शुरुआत है, गलत बातों को दिमाग में रखकर ही हुई हो, भला वो रिश्ता कितना पनपता। शादी के दूसरे दिन से ही भव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा हो ही पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी। उन्होंने रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ वो अपने मायके में खाना हो गई थी, ये कहकर कि इससे ये रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी थी कि उसे अब आराम की ज़रूरत है, और अब यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला, और वैसे भी उनका यहाँ मन नहीं लग रहा है। उसके इस कदम से मधु जी, अजय और अदिति हक्के बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जी वो अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ आएंगे। आप तो रिश्तेदारों से ये कह दीजिएगा कि पग फेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर मधु जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुसर-फुसर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता उसे समझाकर खुद ही छोड़ गए, लेकिन भव्या तो आए दिन नाटक करने लगी थी। ना उससे घर का काम होता और ना ही उसे सास और ननद फूटी आग सुहाती थी। कहाँ तो अकेली रहने के सपने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो ये सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अजय अपनी मम्मी या बहन से बात करे, उन लोगों के साथ समय बिताए, इसलिए वो अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। उसके लिए वो छोटी छोटी बातों का ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठाकर फेंकने लग जाती थी, यहाँ तक कि 2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मैके जाकर बैठी थी तो अजय ने हॉल में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। बस इस बारे में भव्या को कुछ नहीं बताया, और मधु जी और अदिति के कमरे में तो वो भूलकर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज अदिति को अपने कॉलेज फीस डिपॉजिट करनी थी। आज लास्ट डेट थी, पर यह बात वो मधु जी से कहना भूल गई, इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है,
मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती। इतने पैसे तो मम्मी घर में नहीं रखती। तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल अभी कर देता हूँ, कहकर अजय अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात भव्या ने सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया गया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चले आती हो? मेरा पति क्या तुम लोगों की को जिंदगी भर पालता रहेगा? भव्या ने अदिति से कहा। उसकी बातें सुनकर अदिति हैरान रह गई। पर अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो, वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है, इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना हक है जितना कि तुम्हारा। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी बहन की पढ़ाई के लिए मैं तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता, कहकर अजय ने अदिति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भव्या ने चिल्ला चिल्ला करके हंगामा कर दिया था, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी फोन भी लगा दिया। लेकिन उसके मम्मी पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी आ नहीं पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कह दिया। बस तब से भव्या अपने कमरे में बंद है। अजय अपने ऑफिस और अदिति अपने कॉलेज में खाना हो गई और मधु जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही थी। क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने उन्हें कैसी बहू दे दी। खैर, शाम को जब अजय घर पर आया तो भव्या के मम्मी पापा आ चुके थे और भव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उनके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और अजय है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा है। अजय को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा, मेरी बेटी भी तो आपकी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच रहना उसे पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़ करके उसके साथ अलग हो जाऊं। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई नहीं है जिनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसी ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक भव्या की मम्मी ने कहा, हमने ऐसे क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को, बताइए। आपकी बेटी कैसी है ये तो आपसे बेहतर हम जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। अजय ने कहा तो भव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है। उसने जब जो चाहा हमने वो उसे ला कर दिया है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिया, लेकिन यहाँ आकर ये खुश ही नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। अजय ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है, अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। भव्या की मम्मी चिल्लाते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। अजय ने कहा, सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगा, तब समझ में आएगा। भव्या की मम्मी अजय को डराते हुए बोली, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हाल में है जो सीसीटीवी कैमरे में लग रहा है, वो बोल ही देगा। और रही बात आपके बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर भी मत सोचिएगा, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए। अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भव्या के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भव्या को तो इस बारे में पता हो तब तो कुछ बोले ना। आखिरकार उसके मम्मी पापा ने अपनी बात में नरमी लाते हुए कहा,
अजय को समझाने की कोशिश की, पर अजय अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भव्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मैके खाना हो गई और काफी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया और धमकाया भी। कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खिंचती देखकर खुद भव्या के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अजय और भव्या का तलाक हो गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी कहानी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे कृष्णा।